हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अक्सर हमारे घरों में ना बहुत सारे ऐसे कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं जिनका हम यूज़ भी नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कुछ साड़ी के ब्लाउज पीसेस हैं जिनको हम सिलवाते नहीं हैं और काफ़ी सारे ब्लाउज पीस रखे रहते हैं। और जैसे हम कोई सूट वगैरह सिलते हैं तो उनके जो भी बचे हुए कपड़े हैं वो रखे रहते हैं। तो आज मैं उन कपड़ों का एक बेहतरीन एक यूनिक आइडिया आपको बता रही हूँ कि हम उन कपड़ों का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो नए कपड़े थे वो भी लिए हुए हैं, ब्लाउज पीस वगैरह, और बाकी कुछ जो एक मेरे पास पुरानी बेडशीट थी तो उसके भी कपड़े लिए हैं। तो यहाँ सबसे पहले जितने भी नए कपड़े हैं उनका हमने 5 इंच का एक स्क्वायर साइज़ में 5 इंच के हमने पीस कट कर लिए हैं। और यहाँ पर टोटल मैंने जो पीस कट किए थे वो किए थे 20 पीस। और अब इसके बाद जो नीचे हम अस्तर लगाएंगे उसके लिए मैंने यहाँ पे 8 बाई 8 इंच का एक टुकड़ा लिया है और इसी साइज़ के बाकी के टुकड़े भी मैंने कट कर लिए थे। आप जो भी बेडशीट वगैरह बना रहे हो या टेबल कवर या कुछ भी ज़मीन पे बिछाने के लिए अगर आप बना रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप पीसेस ले सकते हैं और इनकी लंबाई चौड़ाई भी आप टुकड़ों की अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम ले सकते हैं। अब इसी साइज़ की 8 इंच की मैंने यहाँ पे फॉर्म का पीस लिया है और ये भी मैंने जितने पीस मुझे चाहिए थे उतने ले लिए हैं। और कपड़ों का कॉम्बिनेशन आप इस तरीके से लगाइएगा कि थोड़ा सा सिलने के बाद में अच्छा लगे। अब यहाँ किनारे पे मैंने जोड़ने के लिए यहाँ 3-3 इंच की मैंने पट्टियाँ ली हैं और ये ब्लाउज पीस में से कट किया है। अब हम क्या करेंगे कि जो सेंटर पॉइंट है उसमें जो 5 इंची वाले स्क्वायर पीस हमने कट किए थे ना, उसको मैंने पिन अप करके सेंटर पॉइंट में लगा लिया है। अब यहाँ पर अस्तर को भी मैंने नीचे रख लिया था और उसके बाद फॉर्म को लगा के ये जो पट्टियाँ हैं ना इनको हम साइड से लगा के मार्जिन देते हुए इसको हम सिल लेंगे। और इस तरीके से सिलने के बाद इनको चारों तरफ से हम इस तरीके की पट्टियों को सिल देंगे जिससे कि हमारी जो फॉर्म है ना वो कवर हो जाए। तो एक तरफ से मैंने सिलाई लगा दी है। इस तरीके से करने के बाद इसको फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पर इसी के ऊपर रख के दूसरा पीस हमें सिल लेना है। और सिलते टाइम बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो सिलाई है, जो मार्जिन है वो बराबर आए और जो फॉर्म है ना वो हमारी पूरी तरह से कवर हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 3 तरफ से जो पट्टी थी ना 3-3 इंची वाली प्लेन, वो मैंने सिल दी है और ये चारों तरफ से ये पीस हमारा बनके हो गया है रेडी। और इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है आप उसको कट कर दें। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो दूसरा पीस है वो भी तैयार कर लिया है। तो बाकी के जितने भी पीस हैं आपको जितने साइज का मेज पोश या जो भी कुछ आप बना रहे हो जितना उसका साइज चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पहले ये टुकड़े सिल करके तैयार कर लें। तो यहाँ पर मुझे चाहिए थे 20 पीस, तो मैंने वो सारे पीसेस तैयार करके रेडी कर लिए हैं और इसके बाद इसकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कट करके निकाल लिया है। अब यहाँ पर जब आप ये पीस बनाएं तो जो साइड में जो प्लेन कपड़ा है अगर आपने एक ही तरह का यूज किया है तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप उसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये जो साइड के कपड़े हैं ना मैंने कई तरह के यूज किए थे, तो मैंने यहाँ पे 4-4 पीसेस का एक पेयर बना लिया है और उनको जोड़ने के बाद जो सेम कलर के पीसेस हैं उनको मैंने 4-4 पीस करके जोड़ लिया है। और जोड़ते टाइम हमें इस तरीके से उल्टे साइड से जोड़ना है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये एक गुलाबी वाली जो पट्टी थी उसका पीस और बाकी जितने पीसेस थे वो मैंने जोड़ करके इस तरीके से उनको आपस में अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ये जो 4-4 पीसेस की जो टुकड़े हैं ना इनको हम आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि जो पीसेज है ना उनकी जो लंबाई चौड़ाई है ना बराबर रहे। अगर कहीं से आपको लग रहा है कि कोई पीस थोड़ा सा छोटा बड़ा है तो आप उसको एडजस्ट कर लें या कट कर दें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारे पीसेस को इस तरीके से आपस में जोड़ दिया है और इसका साइज कुछ इस तरीके से है और सिलने के बाद में ना बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, तो अगर आपके पास कोई कपड़ा पड़ा हो जिससे कि कोई बेडशीट हो या पुरानी साड़ी हो तो वो ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसी के साइज़ की एक मेरे पास पुरानी कॉटन की साड़ी रखी थी, उसकी जो लंबाई चौड़ाई के हिसाब से जितना मुझे चाहिए उतना कपड़ा मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर उल्टी साइड से यानी कि नीचे की तरफ से जो सिलाई दिखाई दे रही है ना इसको हम कवर करने के लिए नीचे ये टुकड़ा है ना वो लगा देंगे। तो मैंने जो साड़ी वाला टुकड़ा था ना उसको मैंने अच्छे से प्रेस करके उसके नीचे बिछा दिया है। अब यहाँ किनारे से मैंने सुई से इसके मोटे मोटे टाँके लगा लिए हैं क्योंकि इसके बाद मुझे इस पर पाइपिंग के लिए पट्टी लगानी है तो फिर सिलाई लगने के बाद ये पक्का हो जाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके किनारे से चारों तरफ से इसको सुई से इसके मोटे मोटे टाँके से लगा लिए हैं। अब टाँके लगाने के बाद इसके जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कट कर लिया है और चारों तरफ से जब सिलाई लगाई तो उसके बाद वो जो पीछे की जो सिलाई थी ना वो छुप गई थी, तो इससे अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पर चारों ओर से आप जब इसकी पाइपिंग बनाएंगे तो उसके लिए आपके पास कोई कपड़ा हो, प्लेन बेडशीट वगैरह या कोई नई ब्लाउज वगैरह का कपड़ा हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन किनारे की जो गोट लगाने के लिए या किनारी बनाएंगे उसके लिए ना हमें एक साइज़ का ही कपड़ा लेना है। अब यहाँ पर मेरे पास एक सूट जो मैंने सिला था उसका कुछ कपड़ा बचा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे उसकी लंबी लंबी मतलब 3-3.5 इंच की पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब सबसे पहले जो हमने बनाया है ना टुकड़ा सिल कर तैयार किया है उसको हम उल्टा करके और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई में हमें इतना मार्जिन देना है कि जब हम फोल्ड करें तो वो अच्छे से फोल्ड होने के बाद वो सिलाई कवर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको उल्टा करके अब इसके चारों तरफ से पहले मैं सिलाई लगा लूँगी। अब इससे जो पहले हमने कच्चा किया था ना सुई से वो भी ये पक्का हो जाएगा और सिलाई लगाने के बाद फिर इसको पलट करके हमें चारों तरफ से कोने की साइड से थोड़ा सा जब हम कोने पे मोड़ते हैं ना थोड़ा सा प्लेट सी डाल के हम उसको फोल्ड कर लेते हैं, जिससे कि वो आगे जब हम ऊपर की तरफ से मोड़ेंगे तो हमें परेशानी ना हो। अब चारों तरफ से सिलाई लगाने के बाद ऊपर से मैंने यहाँ पर की जो पट्टी की चौड़ाई है ना मैंने इस तरीके से रखी है। ज़्यादा पतली जो हम पट्टी रखेंगे ना तो वो अच्छी नहीं लगेगी, तो कम से कम ये जो है 1 या 1.25 इंच की इसकी पाइपिंग है। चारों तरफ से सिल करके इस पर मैंने पाइपिंग रख दी और ये हमारा एक छोटा सा आप इसको टेबल कवर की तरह यूज कर सकते हैं या फिर आप इसको ज़मीन पर भी बिछा सकते हैं। तो जो कपड़े हैं ना उनका भी यूज हो गया और ये इस तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। और फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।